हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जो कि हमारे पास चैप्टर नंबर 2 चेंज इन PSR और कैलकुलेशन ऑफ गुडविल से है। ये जो हमारी पार्टनरशिप किताब है उससे चैप्टर नंबर 2 है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और चलिए जल्दी से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये रहा बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन में लिखा है कि ABC 3 पार्टनर्स हैं, उसके बाद उनका रेशो लिखा है 3:3:2 लिखा है। उसके बाद लिखा है बैलेंस शीट है हमारे पास, ये बैलेंस शीट गिवन है, इसमें क्रेडिटर्स हैं, रिजर्व्स हैं, कैपिटल्स हैं, ये सब चीज़ें गिवन है। और इधर हमारे पास कुछ एसेट्स गिवन है। इसके बाद नीचे लिखा है कि पार्टनर्स का जो हमारे पास 1 अप्रैल 2019 से है वो हमारे पास रेशो चेंज हो गया है, वो हो गया 4:3:2। इसके बाद लिखा है इट वॉज एग्रीड दैट स्टॉक हमारे पास रिवैल्यू हो रहा है, मशीन है, बिल्डिंग एंड सब एसेट्स और लायबिलिटीज हमारे पास बेसिकली रिवैल्यू हो रहे हैं, है ना। इसके बाद नीचे लिखा है कि पार्टनर्स, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान से समझना। पार्टनर्स एग्रीड दैट द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जो भी हमारे पास एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवाइज्ड वैल्यू है, आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, ये लिखा है आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। इसका मतलब क्या है कि पहले हम सब चीजें कैसे बनाते थे, हम बनाते थे बेसिकली अपने एक रिवैल्यूएशन अकाउंट में। इधर हम लिखते थे अगर हमारा एक्सपेंस या लॉस है रिवैल्यूएशन में, इधर लिखते थे हम अगर हमारा गेन या फिर इनकम है ना। लेकिन ये रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा, इसके लिए आपको एक क्या बनाना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, जो कि आपका क्या शो करेगा, प्रॉफिट और लॉस शो करेगा रिवैल्यूएशन में। प्लस आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है दे ऑल्सो डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व, ये हमारे पास जो जनरल रिजर्व है इसको भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं। तो कोइंसिडेंटली यहां पर जो ये दोनों चीजें गिवन है, इनकी हम बेसिकली एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे, जो कि गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग है। हम चेक करेंगे क्वेश्चन में कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपनी जनरल एंट्री कर देंगे, एक एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे। नीचे वही लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द चेंज, आपको चेंज को रिकॉर्ड करना है कैसे, एक जनरल एंट्री पास करके और एक रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनानी है। देखो जी, अब इसको समझते हैं कैसे होगा। देखो ऐसे आपको यहाँ पर बेसिकली हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बनाना है एक स्टेटमेंट बनाना है, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट्स और लॉसेस ऑन रीवैल्यूएशन। एक हमें बेसिकली स्टेटमेंट बनाना होगा, है ना। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये हमारे पास अमाउंट का कॉलम हो जाता है, ये हमारे पास पर्टिकुलर्स बन जाता है ना। अब इसमें क्या क्या लिखना है, सबसे पहले एडजस्टमेंट्स की तरफ चलते हैं। जो एडजस्टमेंट्स होगी वो आपको रिवैल्यूएशन की जगह इस स्टेटमेंट में लिखना है, ये बेसिकली हम कर रहे हैं ना। इसमें सबसे पहले लिखा है स्टॉक बी वैल्यूड एट 1,10,000। स्टॉक हमारे पास पहले कितने का था, 1,20,000 का था। अब स्टॉक हमारे पास कितना का हो गया, स्टॉक हो चुका है 1,10,000 का। क्या स्टॉक 10,000 से कम हो रहा है, इसको लिख लेते हैं उसी के अंदर। लिख लो जो हमारा स्टॉक है अगर कम होगा तो हमारे पास क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अगर स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है 10,000 से तो इसको माइनस कर देंगे लिख करके। ठीक है जी, इतनी चीज क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारे पास, नेक्स्ट लिखा है जो मशीनरी है उस पर डेप्रिसिएशन लगा है 10% से। मशीनरी थी हमारे पास 1,59,000। 1,59,000 का अगर 10% निकालें तो आ जाएगा 15,900। 15,900 से मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है, मशीनरी है हमारे पास उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो ये भी बेसिकली हमारे पास लॉस आ चुका है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे लिखा है हमारे पास एक प्रोविजन है, डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड ऑन डेटर। 5% आपको डेटर पे प्रोविजन बनाना है। डेटर है हमारे पास 44,000। 44,000 का 5% कितना हो जाता है, 2,200, 2,200, है ना। ये भी हमारे पास बेसिकली जो डेटर्स की वैल्यू है वो कम हो रही है, तो ये भी हमारे पास लॉस हो गया, है ना, 2,200। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारे पास बिल्डिंग बढ़ रही है 20% से। बिल्डिंग की वैल्यू है 2 लाख। 2 लाख का 20% कितना हो जाता है, 2 लाख का 20% हो जाता है हमारे पास 40,000। तो इस बार 40,000 से हमारे पास बिल्डिंग है वो बढ़ रही है, इसलिए प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास गेन है ना। ठीक है जी, इतनी चीज समझ में आई। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, अ लायबिलिटी फॉर 2500 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी अराइज। हमारी जो लायबिलिटी है वो कम हो रही है, क्रेडिटर की वैल्यू कम हो रही है। कितने से कम हो रही है, 2500 से कम हो रही है, तो यहां पर लिख लो 2500। क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं 2500 से, ये भी प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी हमारे पास क्या है, गेन है ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर प्रॉफिट निकालना है।
कि हमारे पास कितना प्रॉफिट आया है। प्रॉफिट आया हमारे पास, इन सबको प्लस कर लो जी, प्लस करेंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट, ये आ गया हमारे पास 14,400। इन सब में से आपको बेसिकली यहाँ पे जो है माइनस करना है 42,500 में से, है ना। अब एक तरीका यह है कि आप इसकी अलग एक एडजस्टमेंट एंट्री करो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और एक तरीका यह है कि आप जनरल रिजर्व को भी हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, उसकी अलग करो, या फिर इन दोनों की कंबाइन कर दो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जनरल रिजर्व को यहीं पर ऐड करना पड़ेगा। जनरल रिजर्व को आप यहीं पर ऐड कर दो। जनरल रिजर्व तो हमारे पास 36,000 क्वेश्चन में गिवन, जब आपने उसको प्लस करा तो प्लस करने के बाद ही आ जाएगा वो हमारे पास, ये आ चुका है 50,400। कितना आ चुका है, 50,400 आ गया है। अब इसकी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कर लो। क्या करनी है, इसकी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करनी है। इसकी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला रखना पड़ेगा। यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला होता है OR माइनस NR। पार्टनर्स हैं हमारे पास यहाँ पर, एक बारी पार्टनर्स का नेम भी चेक कर लेते हैं। पार्टनर्स है हमारे पास ABC, और जो रेशो है वो है, ओल्ड रेशो है 3:3:2 और नया रेशो है 4:3:2। 3:3:2 4:3:2 पार्टनर है ABC। एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 8 8 8, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 9। बताओ जी, क्या इतनी चीज़ क्लियर है, माइनस कर दो। 72 72 72 एलसीएम आ चुका है। 9 3 जा 27, 8 4 जा 32, तो ये आ गया हमारे पास माइनस के 5/72। ये तो कर गया हमारे पास सर, गेन कर गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। 9 3 जा 27, 8 3 जा 24, तो ये आ गया हमारे पास 3/72। ये हमारे पास सेक्रीफाइस कर रहा है। और यहाँ से करेंगे तो 9 2 जा 18 माइनस 8 2 जा 16, तो ये आ गया 2/72। ये सेक्रीफाइस कर रहा है। तो एंट्री बनेगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग के अकॉर्डिंग, A डेबिट टू B's कैपिटल अकाउंट टू C's कैपिटल अकाउंट, है ना। एंट्री बना लेते हैं। एंट्री बनेगी हमारे पास, एंट्री बनेगी A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, A's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू B's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट टू C's कैपिटल अकाउंट। बताओ जी, क्या इतनी चीज़ क्लियर है। यहाँ पर हम बेसिकली अपना अमाउंट है वो लिख लेंगे। इसका जो शेयर आया है वो आया है 5/72 इंटू 50,400, है ना। इसकी भी 50,400 की मल्टीप्लाई करेंगे। इसका जो शेयर आया है, इन दोनों का शेयर आया है वो आया है हमारे पास, चेक कर लेते हैं। इनका शेयर आया है 3/72 2/72, तो यह लिख लेंगे यहाँ पर 3/72 और 2/72। इसकी मल्टीप्लाई करनी है बेसिकली आपको 50,400 से। ये आ जाएगा 3500, 2100 और 1400। बताओ जी, क्या इतनी चीज़ क्लियर है। एक तो एडजस्टमेंट एंट्री ये करनी थी, एक हमें रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनानी थी क्वेश्चन के अंदर, उसको भी बना लेते हैं, है ना। रिवाइज्ड बैलेंस शीट कैसे बनती है, रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनती है हमारे पास बेसिकली, इधर हम सारे अपने एसेट्स लिखते हैं, इधर हम अपनी सारी की सारी लाइबिलिटीज़ को लिख देते हैं ना। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट है हमारे पास, इधर आ जाएगा हमारे पास लाइबिलिटीज़, इधर आ जाता है हमारे पास अमाउंट, इधर आ जाता है हमारे पास एसेट्स, और इधर आ जाता है हमारे पास अगेन अमाउंट। बताओ जी, इतनी चीज़ क्लियर है। क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या हमें लिखना है। हमें ये सब चीज़ें लिखनी है एज इट इज़, क्योंकि हमने इसका रिवैल्यूएशन नहीं बनाया, हमने क्या करा है, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट बनाया, तो एज इट इज़ ही चली जाएंगी सारी वैल्यू। तो कैश एट बैंक है हमारे पास, डेटर है, स्टॉक है, लिख लेते हैं। कैश एट बैंक है, कैश एट बैंक है, डेटर्स हैं, स्टॉक है हमारे पास, है ना। और क्या क्या गिवन है देख लेते हैं। स्टॉक है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, इनकी वैल्यूज़ भी देख लेते हैं। वैल्यूज़ है हमारे पास बेसिकली 37,000, 44,000, 1,20,000, 37,000, 44,000, 1,20,000 और 1,20,000 के साथ है हमारे पास 159 और 2 लाख, 159 और 2 लाख। बताओ जी, इतनी चीज़ क्लियर है। देखो
बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स थे वो हमने एज इट इज लिख लिए। इधर क्या क्या लिखा जाएगा, क्रेडिटर लिखा जाएगा, जनरल रिजर्व भी लिखा जाएगा। इस बार जनरल रिजर्व क्यों लिखेंगे, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुआ है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग हुई है। तो क्रेडिटर्स 24 के हैं, रिजर्व हमारे पास 36 का है। क्रेडिटर हमारे पास 24,000 के हैं, रिजर्व हमारे पास 36,000 का है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम क्रेडिटर्स हैं और हमारे पास जनरल रिजर्व है ना। इसके बाद आपको लिखना है कैपिटल्स। कैपिटल्स हैं हमारे पास ए, बी और सी की। जो कैपिटल्स हैं वो आपको कैसे लिखनी है, देखो ध्यान से समझो। कैपिटल है इनकी हमारे पास 2 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख है ना। ए की कैपिटल है हमारे पास 2 लाख, बी की कैपिटल है हमारे पास 1.5 लाख और सी की कैपिटल है हमारे पास 1.5 लाख। अब इसको कैसे लिखना है, इसमें से जो बेसिकली ये सब वैल्यूज थी ये आपको इसमें से प्लस और माइनस करनी पड़ेगी। ए में से तो माइनस हो जाएगा क्योंकि डेबिट है हमारे पास 3500, ए में से माइनस हो जाएगा 3500, इसमें प्लस हो जाएगा हमारे पास 2100 और इसमें प्लस हो जाएगा हमारे पास 1400। बताओ जी, इसको लिख लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1,96,500, ये आ जाएगा 1,52,100, 1,51,400 है ना। इन सबको जब प्लस करेंगे, इन सबको जब हमें प्लस करना है, तीनों ही कैपिटल के बैलेंस को हमें प्लस कर करके यहाँ पर लिखना है, तो आ जाएगा हमारे पास 5 लाख। अब लास्ट स्टेप क्या करना है, आपको एक बार बैलेंस शीट का टोटल करना है। टोटल आपका मैच होना चाहिए, टोटल कर लेते हैं। टोटल आ जाएगा हमारे पास 5,60,000, 5,60,000, 5,60,000। ठीक है जी। तो यही था बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहले तो हमने क्या करा है, हमने सबसे पहले क्वेश्चन में स्टेटमेंट बनाया है जिससे हमने प्रॉफिट और लॉस पता करा है ना। फिर उसके बाद हमने गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकाली है कि हमारे पास एंट्री बनाई। फिर उसके बाद हमने एंट्री बनाने के बाद हमने नेक्स्ट क्या करा है, हमने एक बैलेंस शीट बनाई, रिवाइज बैलेंस शीट, जिसमें एज इट इज एसेट्स और लायबिलिटी सब कुछ लिख दिया गया, क्योंकि उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, कैपिटल में चेंज आएगा है ना। तो यही था क्वेश्चन। आई होप आपको बहुत इंपॉर्टेंट वाला है क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।